दोस्तों आज हमारे पास एक ऐसा प्रिंटर जो किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में प्रिंट कर सकता है और आज के इस वीडियो में हम इसी 3D प्रिंटर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये 3D प्रिंटर कैसा है, कितने का है और ये कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता है। तो मिलिए हमारे न्यू 3D प्रिंटर क्रिएलिटी एंडर 3 वर्जन 2 से। ये 3D प्रिंटर इस बॉक्स के अंदर आता है, तो हम इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। बॉक्स को ओपन करते ही हमें एक इनविटेशन कार्ड मिलता है और ये है यूज़र मैनुअल, जिस मैनुअल का यूज़ करके हम इस 3D प्रिंटर को असेंबल करने वाले हैं आगे। सेकेंड हमें इस बॉक्स के अंदर एक्स एक्सिस और ई एक्सिस असेंबली किट मिलता है। तो यहाँ पे दो मोटर लगा है, एक है हमारा एक्स एक्सिस के लिए और एक है हमारा ई एक्सिस के लिए, और इधर एक बार कोड दिया गया है जिसे स्कैन करके हम इसके यूज़र मैनुअल को पढ़ सकते हैं। थर्ड, इस बॉक्स में एक फिलामेंट होल्डर मिलता है और इस फिलामेंट होल्डर में हम 3 kg तक के फिलामेंट रोल को लगा सकते हैं और इनमें दो चीज़ है, एक है हमारा फिलामेंट होल्डर और एक है एक पाइप जो होल्डर के साथ जुड़ता है। फोर्थ है एक डिस्प्ले जो हमारे 3D प्रिंटर के साथ लगेगा और इस डिस्प्ले में हमें एक नॉब मिल जाता है जिस नॉब से हम इस 3D प्रिंटर के सभी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस डिस्प्ले को 3D प्रिंटर में लगाने के लिए पीछे की तरफ एक होल्डर दिया गया है जिस होल्डर को हम 3D प्रिंटर के साथ कनेक्ट करेंगे और इस डिस्प्ले को हम इस होल्डर में आसानी से लगा सकते हैं। फिफ्थ है गैंट्री और Z एक्सिस प्रोफाइल। बेसिकली ये दो पाइप है जो 3D प्रिंटर के बेस के ऊपर की तरफ लगेगा। 6 है इस 3D प्रिंटर का ग्लास बेड और इसका साइज 235 mm स्क्वायर और थिकनेस 4 mm है। और 7th है इस 3D प्रिंटर का मेन बेस। इससे पहले हमने जो भी देखा है और इसके बाद जो भी देखेंगे सब कुछ इसी बेस पर लगने वाला है। इसके नीचे 8th है लेफ्ट एंड राइट साइड का Z एक्सिस प्रोफाइल और इसके अंदर है एक Z एक्सिस लीड स्क्रू। ये स्क्रू Z एक्सिस स्टिपर मोटर के साथ कनेक्ट होता है। 9th है Z एक्सिस स्टिपर मोटर। यहाँ पर क्रिएलिटी का ब्रांडिंग दिया गया है और इस साइड में दो होल है जिससे हम स्टिपर को 3D प्रिंटर के साथ फिक्स करेंगे और ऊपर में हमारा एक कपलर दिया गया है जिसमें हम Z एक्सिस लीड स्क्रू को फिक्स करेंगे। और इधर है इस मोटर का कनेक्शन जैक। 10th है इस 3D प्रिंटर का पावर प्लग। इस पावर प्लग में एक फ्यूज लगा है, जब भी ओवर करंट होता है तो ये फ्यूज शॉर्ट करेगा, हमारा 3D प्रिंटर खराब नहीं होगा। 11th हमें इस बॉक्स के अंदर एक्स एक्सिस टेंसनर मिलता है। 12th हमें इस बॉक्स में एक पैकेट मिलता है जिसके अंदर बहुत सारा टूल्स है और इस टूल की हेल्प से हम इस 3D प्रिंटर को असेंबल करेंगे। 13th हमें एक और पैकेट मिलता है और इस पैकेट के अंदर हमारा कुछ फिलामेंट, नोजल, बेल्ट, मेमोरी कार्ड, USB और भी बहुत कुछ है। 14th है Z एक्सिस रोलर ब्रैकेट। एंड लास्ट है इस बॉक्स में मेटल स्क्रैपर। इससे हम प्रिंट किए गए मॉडल को निकाल सकते हैं। फाइनली हमने इस बॉक्स के सभी पार्ट्स को बाहर निकाल लिया है। अब टाइम है इन सभी पार्ट्स को यूज करके अपने 3D प्रिंटर को असेंबल करने का। इस 3D प्रिंटर को असेंबल करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है मगर इसे असेंबल करना इजी है। हम इसे इजीली असेंबल कर सकते हैं इसके यूजर मैनुअल को देख करके, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि हम इसे कैसे असेंबल करेंगे। तो अभी मैं भी यूजर मैनुअल की हेल्प से इस 3D प्रिंटर को जल्द से जल्द असेंबल कर रहा हूँ ताकि हम इस 3D प्रिंटर को यूज कर सकें और देख पाएं कि ये 3D प्रिंटर कैसा है।
फाइनली हमने अपने 3D प्रिंटर को असेंबल कर लिया है और ये है हमारा ब्रांड न्यू एंडर 3 वर्जन 2 3D प्रिंटर। अब हम देखते हैं कि हम इस 3D प्रिंटर को कैसे यूज करेंगे और कैसे हम इस 3D प्रिंटर से किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे। सबसे पहले हमें इस 3D प्रिंटर के फिलामेंट होल्डर में एक फिलामेंट रोल लगाना है। इस फिलामेंट को हम यहाँ से ट्यूब के अंदर डालकर एक्सट्रूडर तक ले जाएंगे। इस 3D प्रिंटर में हम PLA और ABS के अलग अलग कलर के फिलामेंट को यूज करके डिफरेंट चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं। इस 3D प्रिंटर में हमें माइक्रो SD कार्ड और USB का सपोर्ट मिल जाता है। ये है Y एक्सेस टेंशनर, जिससे हम Y एक्सेस के बेल्ट को टाइट और लूज कर सकते हैं। और ये है X एक्सेस टेंशनर, जिससे हम X एक्सेस के बेल्ट को टाइट और लूज कर सकते हैं। इस 3D प्रिंटर के हीटिंग बेड को लेवल करने के लिए हमें ऑप्टिमाइज लेवल नट्स मिल जाता है। साथ ही इस 3D प्रिंटर में हमें एक टूल बॉक्स मिलता है, जिस टूल बॉक्स में हम इस 3D प्रिंटर के सभी टूल्स को रख सकते हैं। इस 3D प्रिंटर में हमें बॉर्डन एक्सट्रूडर मिलता है 0.4 mm नोजल के साथ, जिसमें डुअल फैन दिया गया है इसे कूल करने के लिए। इसी के साथ इस 3D प्रिंटर में हमें 230 और 115 वोल्ट का सपोर्ट मिल जाता है, तो हम इसे अलग अलग वोल्टेज पे भी यूज कर सकते हैं। प्रिंटर के पीछे पावर प्लग सॉकेट और ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। इस 3D प्रिंटर में हमें कलर डिस्प्ले मिल जाता है, जिससे हम इस 3D प्रिंटर के सभी सेटिंग्स को आसानी से देख सकते हैं और इस नॉब से हर सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं इस 3D प्रिंटर के प्रिंटिंग बेड को लेवल करने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छे प्रिंटिंग के लिए। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने 3D प्रिंटर के एक्सट्रूडर को होम पोजीशन पर लेकर आना है। अब हमें ऑप्टिमाइज लेवल नट्स के थ्रू बेड को नोजल से 0.1 mm के गैप में सेट करना है और ऐसा हम चारों कॉर्नर्स में करेंगे। इस 3D प्रिंटर का बिल्ड वॉल्यूम साइज 220 × 220 × 250 mm है। दोस्तों ये 3D प्रिंटर प्रिंटिंग के टाइम बहुत ही कम नॉइस करता है और इस 3D प्रिंटर में हमें मोर एक्यूरेसी मिलता है, जिससे हम इस 3D प्रिंटर से किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल और फाइन प्रिंट कर सकते हैं। इस 3D प्रिंटर को मैंने पर्सनली यूज किया है और ये 3D प्रिंटर यूज करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस 3D प्रिंटर में हमें रिज्यूम का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब प्रिंटिंग के दौरान अगर हमारे 3D प्रिंटर का पावर कट हो जाता है, तब पावर आने के बाद हम उस प्रिंटिंग को रिज्यूम कर सकते हैं और उस पूरे मॉडल को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों हम इस 3D प्रिंटर को यूज करके अलग अलग मॉडल्स को 3D में प्रिंट कर सकते हैं और अपने आइडियाज को बाहर निकाल सकते हैं। तो अब हम इस 3D प्रिंटर से और बहुत सारे मॉडल्स को प्रिंट करते हैं और उसके प्रिंट क्वालिटी को देखते हैं। अगर आप भी इस कमाल के 3D प्रिंटर को बाय करना चाहते हो तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसे बाय कर सकते हो। दोस्तों ये 3D प्रिंटर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर ये 3D प्रिंटर पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो।